सुनो ना। अच्छा आपका परसों वाला दिन। अच्छा हाँ 22 मई उन्नीस सौ बहत्तर को 24 वर्ष की उम्र में इनका ब्याह महुआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। यानी कि साहब श्री का शादी 22 मई 1972 को 24 बरस के हमनी के साहब श्री रनी तो यहाँ के बियाह भल। हमनी के साहब श्री के सासू माँ के नाम है भूमिका देवी, राजमणि नीलम दीदी, यानी कि भूमिका देवी के बेटी है राजमणि नीलम दीदी। वहाँ से शादी संपन्न भल हमनी के साहब श्री के 22 के मई में 1972 के। नीलम तो ऐसे भी राजमणि होती है। 27 जुलाई 1952 को सावन शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को इनका जन्म हुआ है। यानी कि हमनी के दीदी माँ के जन्म सावन में भइल बा नाग पंचमी के दिन, एकदम नाग पंचमी के दिन हमनी के दीदी माँ के जन्म भइल बा, जन्म हुआ। उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है। जहिया मतलब कि दीदी माँ के जन्म भइल बा ओ दिने मनसा देवी के पूजा होला, यानी दूध लावा ना चढ़ेला हाँ जाती हैं। और सांपों की पूजा की बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव का रूप लेती हैं। इनके माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ उस समय खाट के नीचे विषैले सांप के ढेर सारे सोपवल ने जाने कहाँ से उमड़ पड़े थे। घोड़े हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की शेर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथवा अनुग्रह था। सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। यानी कि दीदी माँ का जन्म हुआ नाग पंचमी का और दीदी माँ खाट पर सुलावा रही, दीदी माँ के सुलावा रहे। और दीदी माँ के बिस्तर के नीचे इतना सारी सांप के झुंड रहे, बहुत सारी सांप के झुंड। जब बच्चा उठावल गए आ उठा के ऐसे कपड़ा हटावल जाता ना हटावल जाला तो सांप के ढेरे झुंड रहे। और दीदी माँ बच्चा रही तो सांपे के जोरे खेलत रही। हमारा और बच्चा डेराई और दीदी माँ बच्चा सांप के जोरे खेलल बड़ी। दीदी माँ सांप के जोरे, सांपों के साथ खेलने में उनकी रुचि विशेष थी। जंगल के ओझा झाड़ फूंक करने वाली स्त्री एवं पुरुषों उनके मनोरंजन के साधना थे और दूर दूर से आने वाले साधुओं एवं अघोरियों से बात करना उन्हें अधिक सुरुचिकर था। परिजनों के जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर गरे और ताबीजों के पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहना दिए थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले को एक आदमी युग की संतंभ महिला का भान करा रही थी। सुविधाओं और समृद्धियों में पालता बचपनों जंगलों के सनदेव के संसर्ग में सन्या हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही इनकी गई थी। मास्टर आते पढ़ाकर। साहब ने हजारीबाग के एक स्कूल में उनका दाखिल करवाया, किंतु शहरी कॉलेज से अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार सकुलता एवं
प्रशासनिक क्षमता को पकड़ करता गया। सर्पों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका भावना था। यानी कि साहब श्री के जन्म भइल बा दीपावली के दिने 31 अक्टूबर के साहब के जन्मदिन बा। आ शाम के दीपावली जरी आ साहब के जन्म भइल बा सुबह 10 बजे। और दीदी माँ के जन्म भइल बा नाग पंचमी के दिने जहिया दूध लावा चढ़ेला। तो दीदी माँ मतलब कि वही जैसे उ लोग भगवान आइल बालो, लेकिन हमरा रउरा समझ में ना आवत रहे, वहाँ के माता पिता के समझ में ना आयल। और महादेव वही जैसे भेजले रहनी गुरु माता के आ अपने आए रहनी मानुष के रूप में आए रहनी। लेकिन आपन मतलब कि पूरा ना होला कि हम पूरा हकीकत में आई ओंग ना आए रहनी, आपन नाम बदल के महादेव रहनी लेकिन हरिंदर के नाम में आए रहनी। माँ भंगवती रहली लेकिन नीलम दीदी के रूप में आई रहली। नियत स्वयं मानव जाति के भाग का इतिहास लिखती है। गृहस्था हरिंद्र निसाधन का साधक बनकर आया ना कि बाधक। इसी वर्ष 1972 में ही हरिंद्रा नन संघर्ष लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुई और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुई, किंतु मीडियल परीक्षण में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। बाबूजी अब तक पलामू में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी थी। इन्हों तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुई हैं। पर था वे यह सत्य हरिंद्र नन ने अपनी मेघ की पहली पहचान दिखाई थी। यानी कि साहब श्री की पिताश्री स्कूल